सड़क के ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित है, अवनमन कोण अल्फा व बीटा है। अवनमन कोण की बात कर रहा है, अवनमन कोण अल्फा व बीटा है। सिद्ध कीजिए हवाई जहाज की ऊंचाई tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा है। ये आपको सिद्ध करना है, ये देखिए ये वाला है ना, ये सिद्ध करना है कि हवाई जहाज की ऊंचाई tan अल्फा इंटू tan बीटा बटा में tan अल्फा प्लस tan बीटा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके फिगर को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्षैतिज सड़क। अब देखिए जो सड़क होता है क्षैतिज, इस तरीके से, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, ये हॉरिजेंटल यानी कि एक्स अक्ष के डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन में ये देखिए इस तरीके से ये है आपका। ठीक है, यह करा क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित, ये आपका क्षैतिज सड़क है ऊर्ध्वाधर यानी इसके ऊपर। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर करें कोई हवाई जहाज है, स्थित हवाई जहाज, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हवाई जहाज को दिखा रहा है। ठीक है, क्या ये है आपका हवाई जहाज। ठीक है, क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के 2 क्रमागत किलोमीटर का पत्थर। देखिए जो सड़क पर जो पत्थर लगा होता है जो कि किलोमीटर का डिस्टेंस बताता है, जैसे जब आप ऐसे सड़क पर जाएंगे तो ऐसे लगा रहता है ना, ऐसे इस पर लिखा रहता है 2 किलोमीटर। फिर अगला पत्थर जब आप आगे जाएंगे तो 1 किलोमीटर बाद लिखा होता है 3 किलोमीटर, जो कि किलोमीटर यानी डिस्टेंस को जो बताता है। इस तरीके से पत्थर लगा होता है, तो वही इसमें बोल रहा है कि क्षैतिज सड़क के ऊपर जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज बोला, फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 क्रमागत किलोमीटर। तो क्षैतिज सड़क पर इस तरीके से किलोमीटर लगा होता है, तो वही कह रहा है कि 2 क्रमागत किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक यहाँ पर 1 किलोमीटर है और दूसरा पत्थर यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा 2 क्रमागत किलोमीटर अगर है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, देखिए 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, क्योंकि जो पत्थर होता है 1-1 किलोमीटर पर लगा होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर पर ये पत्थर, दूसरा जब अगला किलोमीटर आएगा तब लगा होता है, इस तरीके से। तो क्रमागत किलोमीटर की बात कर रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा आपको ये समझना होगा कि 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो कह रहा है 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के, तो 2 क्रमागत किलोमीटर हमने मान लिया। तो देखिए एक पत्थर यहाँ पर लगा है, एक पत्थर यहाँ पर, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 किलोमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के बीच जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये हवाई जहाज है तो इसके एक और ये हो गया और एक और ये, अच्छा नाम रख देते हैं, चलिए ये ए है, ये पहला पत्थर और इसका नाम बी दूसरा पत्थर, हवाई जहाज को हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, सी हवाई जहाज है, दोनों ओर स्थित अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। देखिए पहला पत्थर है, इसका अवनमन कोण मतलब, अवनमन कोण का मतलब जब कि ऊपर से नीचे देखते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर यानी हवाई जहाज में कोई व्यक्ति बैठा होगा, देख रहा है बिंदु ए को यानी कि ये पत्थर को। अब इसका जो क्षैतिज लाइन होगा, देखिए ये तो दृष्टि रेखा हो गई यानी आई कांटेक्ट, आंख से इस पत्थर को देख रहा है तो आंख का क्षैतिज ये होगा। अवनमन कोण कर रहा है तो यहाँ पर कोण बनेगा, ये कोण बन रहा है अल्फा, इसको सीधा दिखाइए ऐसे होगा। ठीक है, ये कोण अल्फा है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, करा है कि अब दूसरे पत्थर को भी देख रहा है, इसका भी अवनमन कोण बीटा है। ठीक है, अब दूसरे पत्थर जब इसको देखेगा तो ये देखिए ये हो गई दृष्टि रेखा। ठीक है, अब दृष्टि रेखा ये हो गई और क्षैतिज होगा ये होगा, और ये कोण कर रहा है, ये बन रहा है आपका बीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए तो ये आपका कोण बन गया अल्फा और दूसरा बन गया बीटा। अब आगे कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हवाई जहाज की ऊंचाई tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा है। हवाई जहाज की ऊंचाई, अब देखिए हवाई जहाज यहाँ पर है, इसकी ऊंचाई बताना है, तो इससे 90 अंश के कोण पर एक रेखा खींचिए। देखिए ऐसे, क्योंकि जब हम ऊंचाई बताते हैं तो ऊंचाई जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है वही ऊंचाई होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 अंश का, मानी धरती से 90 अंश का कोण बनाता हुआ। तो ये आपका क्या है, ये धरती है, इससे 90 अंश का कोण बनाता हुआ जो लाइन जाएगी जहाज के पास, वही लाइन होगा नीचे से जहाज तक की ऊंचाई होगी। तो मान लेते हैं ऊंचाई h है। ठीक है, क्या मान लिया हमने, ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, ऊंचाई हमने h मान लिया, अब यही हमको निकालना है। अब देखिए ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये किसके कारण होगा, देखिए यहाँ पर जेड टाइप से बन रहा है ना, जेड
तो यहाँ पर क्या होता है, ये एकांतर कोण से अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। उसी प्रकार ये कोण भी क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या लेते हैं, हमको एच का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से tan अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, tan अल्फा। तो देखिए यहाँ पर दे दिए त्रिभुज ए सी और इसका नाम रख लेते हैं ई। ठीक है, ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में। अब देखिए त्रिभुज ए सी ई में, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये ऊंचाई एच हमको निकालना है और यहाँ पर ये दिया हुआ है ये वाली डिस्टेंस 1 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसमें चाहिए, तो इसको मान लेते हैं ये एक्स है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। यहाँ तक ए ई के बीच का दूरी कितना है, ए ई के बीच का दूरी यहाँ तक है एक्स मान लिए है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट ई है, ये यहाँ तक का दूरी एक्स मान लिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज ए सी ई में एच और एक्स में रिलेशन है, तो यहाँ से देखिए ये है लंब, इस कोण के लिए लंब और ये आधार, तो tan अल्फा लेंगे। ठीक है, तो ए सी ई में हो जाएगा आपका tan अल्फा बराबर, देखिए यहाँ से ई सी ई बटा में ए ई, सी ई का वैल्यू है एच बटा में ए ई का वैल्यू है एक्स, तो एच बटा में एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स का इधर गुणा हो जाएगा, एक्स tan अल्फा हो जाएगा, ये एक्स tan अल्फा एच का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है, अब त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है, क्योंकि हमको ऊंचाई इतना दिखाना है, इतना प्रूफ करना है, एच का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, एक्स का वैल्यू हमको अब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब बी सी ई लेंगे त्रिभुज, तो यहाँ पर ये एच लंब होगा और आधार यहाँ पर ये डिस्टेंस देखिए ई से बी तक का डिस्टेंस पूरा 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में से एक्स को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का एक्स। यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें लेंगे tan बीटा बराबर, इसके लिए लंब क्या होगा, इसके सामने का एच होगा, तो ये होगा आपका एच बटा में 1 माइनस का एक्स आधार होगा। अब यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एच बराबर 1 माइनस एक्स इंटू tan बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब समीकरण 1 में एच का वैल्यू निकल चुका है, एक्स tan अल्फा है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से एच का वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से एच का मान रखने पर, अब देखिए यहाँ पर रख देंगे, तो एच बराबर है एक्स tan अल्फा बराबर, यहाँ से देखिए अब इसमें इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स को अलग करना होगा, इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका tan बीटा माइनस का एक्स tan बीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे, अब यहाँ पर देखिए x को हम क्या करेंगे, यहाँ पर x tan बीटा है तो इसको हम इस x के पास भेजेंगे। ठीक है, जब इसको इधर भेजेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इधर देख लीजिए इस साइड, तो ये है आपका x tan अल्फा। अब x tan बीटा को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस x tan बीटा बराबर, अब इधर क्या बचा आपका, इधर बचा है आपका tan बीटा बचा है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका tan बीटा। अब यहाँ से देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा बचेगा, यहाँ पर tan बीटा बराबर, यहाँ पर tan बीटा है तो ये हो गया आपका tan बीटा। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू निकल जाएगा आपका tan बीटा बटा में, क्योंकि इसका गुणा इधर जाके इसके नीचे हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan बीटा बटा में tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये हो गया x का वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना है, इसका पूछ रहा था कि हवाई जहाज की ऊंचाई आपको इतना सिद्ध करना है। अब देखिए हवाई जहाज की ऊंचाई समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, ये h बराबर एक्स tan अल्फा है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका h बराबर x का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा tan बीटा बटा में tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये हो जाएगा, फिर इनटू
एक्स इंटू टेन अल्फा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका टेन अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या निकल गया आपका, एच बराबर टेन बीटा इंटू टेन अल्फा, यानी कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, सबके बटा में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ठीक है, अब देखिए यही ऊंचाई निकल के आया है और हमको यही प्रूफ करना था। देख लीजिए यहाँ पर कि हवाई जहाज की ऊंचाई टेन अल्फा टेन बीटा बटा में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो यहाँ पर निकल गया हवाई जहाज की ऊंचाई, ये ऊंचाई है, एच क्या है, हवाई जहाज की ऊंचाई है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बटा में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो।